हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। एंड दोस्तों, हम लोग इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस आईएसएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का सीरीज चला रहे थे। ये हमारा 2023 का सॉल्यूशन चल रहा है। एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 करेंगे। इसमें 60 टू 65 लिखा हुआ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कर दिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 61 टू 65 आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन करके करूंगा। हमने पिछले जो सीरीज थी हमारी, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका लेक्चर 13 चल रहा है, मतलब लेक्चर 12 तक हमने आपको टोटल क्वेश्चन कर दिया है पेपर वन का। पेपर वन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने कंप्लीट बना सॉल्व कर दिया है। कुछ बच्चों का एक रिक्वेस्ट भी था कि सर स्टेबिलिटी पे करवा दीजिए, वो वीडियोज आपको आ जाएंगी। थोड़ा टाइम का जो है हार्ड टाइम चल रहा है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो वो वीडियोज आपकी आएंगी। सो जो भी बच्चों ने कमेंट किया था उन सब लोगों को ये आप आश्वासन देता हूँ कि कोई वीडियोज आएंगी उस पर। हाँ, कुछ समय लग रहा है, लेकिन वीडियोज आएंगी, घबराइए नहीं। तो आपको मैं बतला दूं कि सनराइज क्लासेस जो है एक दिल्ली वेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ जो नेक्स्ट बैच है वो 11th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही है। जो भी बच्चे आना चाहें 11 सितंबर के बाद, या उस जैसे कि ये बीच के 3 दिन जो है आप लोग मत आइएगा, क्योंकि बीच के 3 दिन जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेगी। ऑनलाइन जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, ऑफलाइन जो है वो बंद रहेगी। आपको पता ही है कि G20 का जो डेलीगेट्स आने वाले हैं उनके लिए ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस पूरे दिल्ली को लॉकडाउन किया गया है। तो 3 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगा। आप 11 को आ सकते हैं, 12 को आ सकते हैं, आप टिल 15 जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, आप आइए। बट मेरा मानना है कि 11th से जो है क्लासेस चल रही हैं, तो आप 11th से आइए, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन के लिए ये लास्ट बैच होगी, ये बात जान लीजिए। ऑफलाइन में इसके बाद कोई भी नई बैच स्टार्ट नहीं होगी। तो आप लोग जो है ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज कि अगर कभी भी आपको आईएसएस 2023 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूं, जो भी लाइव आपके पास आऊं, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो बिल है उसको दबा करके और नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिएगा कि ऑल नोटिफिकेशंस आपको, क्योंकि सनराइज क्लासेस पे जो भी चीज़ें आएंगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि वट एवर द टीम ऑफ सनराइज क्लासेस इज डूइंग इज फॉर यू। तो आप लोग जो है इस चीज़ को फोकस्ड रखें एंड अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। तो ध्यान रहे कि अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ 2024 इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस या आरबीआई डीएसआईएम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देन इट इज़ फ्रूटफुल कि आप ज्वाइन कर लीजिए सनराइज क्लासेस को। नॉट ओनली दिस, अगर आपको के ओनली इंग्लिश वाले जो लेक्चर होते हैं उनकी भी चाहिए लेक्चर्स, तो आपके जो 11th सितंबर से बैचेज स्टार्ट हो रही है उसमें 2 अलग अलग सेगमेंट है। एक वो बच्चे हैं जो बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश वाले होंगे, एंड दोज ऑल्सो विल बी प्रीफर्ड हु कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो उनके लिए भी इंग्लिश ओनली लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मोड में लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, साथ में आपको लाइव मेंटरशिप फैसिलिटी दी जा रही है, डाउट एक्सपर्ट फैसिलिटी दी जा रही है। देखिए ध्यान रहे, आपको जो लाइव मेंटरशिप फैसिलिटी दी जा रही है ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि जो भी आपको डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे 1-to-1 ओवर द जूम मीटिंग ऐप। तो आप अगर जूम मीटिंग पे बात करते हैं और 1-to-1 बात करते हैं, और ये भी आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हाउ फ्रीक्वेंटली आई कैन यूज दिस सर्विस, यू कैन यूज दिस सर्विस डेली। समझ रहे हैं, मतलब डेली यू कैन यूज इट। आपको कभी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आप क्यों ले रहे हैं आज डाउट, लाइव डाउट सेशन या लाइव मेंटरशिप सेशन। आई विल आस्क नेवर। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑब्वियसली हमने सारे मैथमेटिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो कंप्यूटर का पार्ट है। तो देखते हैं,
ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए, लाइक आईएएस की कोर्स चाहिए या आरबीआई डीएसआईएम की कोर्स चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। आपको बतला दूं कि हमारी जो क्लासेस है वो दिल्ली के एक फेमस लोकेशन मुखर्जी नगर में इस्टेब्लिश्ड है। तो मुखर्जी नगर आप आ सकते हैं। आप जब आएंगे तो आपको एक अच्छा सा माहौल भी दिखाई देगा, जहाँ पे यूपीएससी के इतने सारे कैंडिडेट्स आपको आसपास दिखाई देंगे। आसपास में भटकते हुए आपको डीएम साहब भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा जो ऑफिशियल नंबर है वो आपका है 8227056819। ये देख सकते हैं 8227056819। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और सारी डिटेल्स जान सकते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि 11th ऑफ सितंबर से बैचेज स्टार्ट हो रही है, तो देरी मत करना, क्योंकि देखो बाद में आप आओगे नवंबर में एडमिशन लेने और कहोगे कि सर आप ही फिर इम्पेशेंट हो जाते हो। मेरे साथ दिक्कत नहीं है, मैं तो आपके साथ 1 साल की जगह 2 साल खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आपके साथ हर चीज़ आपको देने को तैयार हूँ, बट आप इम्पेशेंट होने लगते हो। तो मेरा मानना है कि आप सितंबर में ही ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप नवंबर में आओगे और कहोगे सर बहुत लेट हो गया ना। तो मैं ये एक ही सवाल करता हूँ कि देखो बेटा, अगर आग में उंगली डालोगे और सोचोगे कि नहीं जलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आग में उंगली डालोगे तो जलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही कहना होगा कि यू शुड ज्वाइन द क्लासेस एज सून एज पॉसिबल। और आपको बतला दूं, अगर ऑनेस्टली, तो बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है क्लास ज्वाइन करने की। ठीक है, आपको अगर लगता है कि नहीं आई कैन डू बाई माई सेल्फ, आप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर इंडिवर। बट मेरा मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ना तो कॉन्सेप्ट्स हैं, ना ही मटेरियल्स हैं, ना ही स्ट्रेटजी है। तो यू शुड ज्वाइन सनराइज क्लासेस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। चलिए, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। गुड, ये कॉन्सेप्ट है ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है। एक है CISC, जिसको किस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड रिस्क रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके बारे में अगर आप देखिए, आप लोगों का थोड़ा सा ना फैमिलियरिटी कम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से, बट जो इन बच्चों का होता है वो मैं बतला देता हूँ। रिस्क और सिस्क के बारे में समझाता हूँ। देखो, रिस्क जो होता है वो एक रिड्यूस्ड, जब भी आपका कोई कंप्यूटर है, सपोज यू हैव कंप्यूटर एंड आपको पता ही है कि उसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो डेटा होता है, दूसरा कमांड होता है। एवरी कंप्यूटर हैज टू थिंग्स, वन इज डेटा एंड अनदर इज कमांड। आपके डेटा एंड कमांड को आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर, उसमें लॉजिक लगाता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन दे गिव यू द आउटपुट, इजंट इट। तो उसमें दो तरीके का होता है। आजकल के जो होते हैं वो जनरली CISC टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर एक बार में ही बहुत सारे काम, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाता है, देन उसको कहते हैं CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम। और रिड्यूस्ड में मतलब कम, है ना, लो नंबर ऑफ अगर इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कराता है, लो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करवा पाता है, देन उसको हम लोग कहते हैं RISC। क्लियर? तो ये आपका देखना है कि क्या है। अब इन दोनों में ना क्वेश्चंस, ये काफी फेमस टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। आप इसको अगर देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिस्क एंड सिस्क के बीच में एक अच्छा खासा, कोई कोई किस्क भी पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में अच्छे खासे, इन एनी एग्जामिनेशन, सिर्फ ISS में ही नहीं बल्कि ऑल अदर एग्जामिनेशन में भी आपको रिस्क एंड किस्क के बीच में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इन मोर जनरल केसेस। तो डिफरेंसेस में होता है कि जो इसके इंस्ट्रक्शंस, अब इसमें जो ऑप्शंस हैं मैं उस पर बात करता हूं। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ किस्क आर ऑफ वेरिएबल लेंथ। यस, जो किस्क में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेरिएबल लेंथ के होते हैं, मतलब कि 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है, एंड 16 बिट भी हो सकता है। लेकिन जो आपका रिस्क होता है उसमें आपका कांस्टेंट लेंथ का होता है। अगर आपको 32 बिट का मिला तो 32 बिट ही पूरा का पूरा होगा। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड इज रिस्क सपोर्ट्स पैरेलल प्रोसेसिंग। रिस्क सपोर्ट्स पैरेलल प्रोसेसिंग? नहीं, इन जनरल नो। रिस्क जो होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बट
उसको इजिली पैरेलल में बनाया जा सकता है, बट रिस्क जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये सेकेंड इज इनकरेक्ट। AMO is based on risk? Yes. So the option will be 1 and 3. Clear? 1 and 3. Clear? तो अगर मैं AMO की बात करूं तो AMO का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक ऑपरेशन यूनिट, सॉरी एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशन। AMO एटॉमिक मेमोरी ऑपरेशन। तो कहता है कि AMO जो होता है वो बेस्ड होता है रिस्क पे, मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पे कम चीजों के लिए। अब यहां पे कहा गया है कि AMO इंस्ट्रक्शंस आर टिपिकली यूज्ड इन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस टू इंश्योर दैट मल्टीपल थ्रेड्स डू नॉट करप्ट ईच अदर्स। मतलब AMO का यूज ये होता है कि अगर सपोज कीजिए कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे जगहों से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कहीं करप्ट ना कर दे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। जैसे आप अगर जीमेल से कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसको स्कैन किया जाता है, तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज होती है उसके बारे में ये कहा गया है। मतलब जीमेल वाला जो बतलाया हूँ दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट यही है कि अगर मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं देन दे शुड नॉट करप्ट ईच अदर, इस बात को ध्यान रखा जाता है। और ये जो आपका है RISC पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स 1 and 3 आर करेक्ट एंड द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ लिख करके नहीं समझाना, इसलिए आपको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। क्लियर? अब दिस इज द क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। अच्छा ये वाला ना बड़ा इजी है, क्यों? अगर आप YouTube चलाते हैं, अगर आपने कभी रिकॉर्डिंग की होगी, अगर आपने कभी ऑडियो वीडियो इन चीजों की रिकॉर्डिंग की होगी, देन आपको आसानी से पता होगा कि क्या होता है। MPEG फॉर्मेट अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो बहुत बुरा है, क्योंकि आप जब भी कभी वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं ना यूट्यूब के फाइल को savefrom.net पर, तो वहां पे भी आपको MPEG फॉर्मेट दिखाई देता है। WAV फॉर्मेट अगर आपने नहीं कभी देखा है तो आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर पे जाइए, वहां पे WAV फॉर्मेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। वेव फॉर्म, अगर आप कोई ऑडियो को ब्रेक करते हैं, लाइक हम लोग जो बहुत सारे गानों को ऐड करते हैं, तो वेव फॉर्म ही क्रिएट होता है, तो इसको वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट WAV कहते हैं। टिफ, आप सब लोगों ने पावर पॉइंट यूज किया है, जाइए अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो पावर पॉइंट में जाइए, एक पार्टिकुलर स्लाइड को खोलिए एंड देन उसको करिए सेव एज। सेव एज करने के बाद नीचे में ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला फॉर्मेट आता होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको दिखाएगा टिफ, टिफ TIFF, है ना। तो वो जो आपका फॉर्मेट है वो नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, तो टिफ जो है वो इमेज फाइल फॉर्मेट है, और WMA भी आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, दैट मीन्स 1, 2 and 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2 and 4। क्लियर? 3 टिफ नहीं है, यही क्वेश्चन था, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर ऑडियो फाइल फॉर्मेट का है 1, 2 and 4। देखो ये सब चीजें बहुत इजी हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द टेक्निक्स ऑफ डिवाइडिंग द फिजिकल मेमोरी स्पेस इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स इज नोन एज। अच्छा एक बात बतलाओ, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग है एंड यू ऑल हैव यूज्ड इट। आपके कंप्यूटर होते हैं, उसमें आपके पास हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क को आप लोकल डिस्क C, D, E का F करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर वही चीज गौर कीजिएगा, वही चीज अगर यहाँ पे फिजिकल मेमोरी की बात किया है, ध्यान रहिए, देख लीजिए फिजिकल मेमोरी, अगर यहीं पे वर्चुअल मेमोरी की बात करता ना तो ये पेजिंग होता। क्यों? आपके जो आप कभी यूज करते होंगे, डेटाबेस का यूज करते होंगे, या ऑनलाइन जो आपके आजकल मिलते हैं डेटाबेस लाइक गूगल ड्राइव और एनी अदर डेटाबेस, वहां पे अगर आप रखते हैं तो वहां पे पेज क्रिएट होता है, या आप अगर वेबसाइट पे आते हैं तो वहां पेज बनता है, एवरी पेज हैज सम डेटा। क्लियर? तो वो आपका डेटाबेस होता है, तो इसको पेजिंग कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, आप ध्यान रहे, जब आपका
डिस्क जो होता है वो सही से इस्तेमाल मतलब विथ फुल इफिशियंसी यूज नहीं किया जाता है, तो आप फ्रैगमेंट हो जाता है, आपका कहते हैं डिस्क फ्रैगमेंटेशन हो गया है। तो डिस्क फ्रैगमेंट हो जाता है जिसको डिफ्रैगमेंट किया जाता है, अगर आप गौर से उसको देखेंगे। स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग होता है कि आपका रैम है और रोम है ना, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी के डेटा को सेकेंडरी में डालना, सेकेंडरी को प्राइमरी में लाना, इसको हम लोग कहते हैं स्वैपिंग, है ना। बातें समझ में आ गई? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेगमेंटेशन, बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। इसमें ना एक ऑप्शन जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, ये एसएमपीटी नहीं होगा, एसएमटीपी होना चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। ठीक है, ये एसएमटीपी होना चाहिए अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हूं। क्लियर? अब देखिए जरा सा, कहता है कि इन टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स बिलोंगिंग टू वेरियस लेयर्स। ठीक है, तो वेरियस लेयर्स से रिलेटेड यहां पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो एसएमटीपी जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। कैसे है? तो एसएमटीपी का यूज जो है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। तो जरा सा गौर कीजिए। अब सवाल है सर प्रोटोकॉल क्या होता है, तो उसके लिए तो हमारी वीडियोज आपको देखनी होंगी एंड आपको पढ़ना होगा चीज़ों को। हमने आपको नोट्स भी दिए हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो टीसीपी और आईपी में एसएमटीपी जो होता है वो आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, एफटीपी जो होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, एंड द थर्ड इज डीएचसीपी, जिसको हम लोग कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आपका होता है, ये किसी भी पार्टिकुलर डिवाइस के लिए जो नेटवर्क होता है ना उस पर एक आईपी क्रिएट कर देता है। लाइक आप अगर कोई काम कर रहे हैं या आपने अगर कभी अपने, देखिए आईपी कैसे क्रिएट होता है वो बतलाता हूँ। आपने अगर कभी अपने व्हाट्सएप को विंडोज में खोला हो, ठीक है, अपने व्हाट्सएप को, तो आपको अपने व्हाट्सएप पर दिखाएगा डिवाइस का नाम, उसके आईपी एड्रेस दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें जो होती है डीएचसीपी के थ्रू। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यही तीन है, ये दोनों जो है आपको ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, आईपी एंड टीसीपी। तो ये दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये चीजें आपको समझ में आ रही है? दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग ईमानदारी के साथ और सच्चे दिल से पूरी तरीके से भीड़ करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि उनके साथ क्या हम लोग मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। हमारा काम केवल कोचिंग देना नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो हम केवल आपको कोचिंग नहीं देते, एक फुल फ्लेज्ड माहौल देते हैं, एक एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें आप पढ़ सकें, जिसमें आप अपने आप को फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल को झोंक सकें, लगा सकें, ताकि आप एग्जाम निकाल लें। तो जो भी बच्चे भटकते हैं प्लीज ऐसा मत कीजिए। टाइम बहुत कीमती होता है, आपके समय की वैल्यू आपको कितनी पता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर अपने गार्जियन से पूछें, आप हमसे पूछें, तो हमें पता है कि एक समय की कीमत कितनी ज्यादा होती है। तो आप लोग 11 सितंबर से ज्वाइन कीजिए एंड अपने स्टडी को कंसिस्टेंट बनाए। बहुत सारे बच्चे ना 3 साल 4 साल 5 साल लगा देते हैं, यार पता नहीं क्या है, यूपीएससी का एग्जाम ही तो है, कौन सा इसमें मतलब कोई पहाड़ तोड़ने जैसा चंद्रयान 3 थोड़े बना रहे हो तुम लोग, नहीं ना। तो 5 साल 7 साल ये क्या है? या तो जाओ किसी और चीज की तैयारी करो, और नहीं तो एक बार लग के इसको खत्म करो ना। क्यों मतलब क्यों लगे हुए हो? समझ रहे हो? तो जल्दी से जल्दी अगर करना चाहते हैं, मतलब इस बात को जानिए कि जल्दी करने का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, और वो दोनों आपको हमारे यहाँ मिलेगा, प्लस तीसरा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो मिलेगा एनवायरनमेंट। तो
आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए किसी भी कीमत पर। चलिए नाउ ये चीजें आपको समझ में आ गई है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65। अच्छा, इसमें ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये आपको लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। मैं जरा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। चलिए अब जरा सा देखिए तो क्वेश्चन सब कहता है कि द साइज ऑफ कैश मेमोरी इज ऑलवेज केप्ट हायर देन साइज ऑफ रैम। गलत है ना। कंप्यूटर में कैश मेमोरी वो जो रिसेंट वाला डेटा देखते हो ना, है ना, रिसेंट वाला वो होता है। तो बतलाओ तो कैश मेमोरी बहुत ज्यादा होता है, 8 MB 7 MB तो होता ही है। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा मेमोरी होती है या रैम होता है 8 GB 7 GB 64 GB ऐसे रैम लेते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, पहला वाला तो बिल्कुल गलत है। कैश मेमोरी इज फास्टर टू एक्सेस देन रैम बट स्लोअर टू एक्सेस देन सीपीयू रजिस्टर। बिल्कुल, रैम से पहले हमारा कैश मेमोरी में पड़ा हुआ रहता है, जल्दी से एक्सेस हो जाता है रिसेंट वाला। रैम में आप जाओगे तो सी ड्राइव में जाकर के ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये फास्टर टू एक्सेस है। लेकिन जो सीपीयू रजिस्टर होता है ना, उससे स्लोअर होता है, क्योंकि कैश मेमोरी खुद रजिस्टर पे जाके उसके बाद काम शुरू करता है। तो ऑब्वियसली सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ कैश मेमोरी इज मेजर्ड बाय हीट रेट। मतलब कितनी बार उस पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम यूज कर पाते। मान लेते हैं कि तुमने कोई पार्टिकुलर फाइल बनाई, सपोज पीपीटी बनाया या कुछ भी। पीपीटी जब खोलोगे तो कुछ रिसेंट फाइल्स दिखाई देती है ना। अगर वो रिसेंट फाइल्स आप 25 बार 30 बार यूज करते हो तो वो पहले ही दिखाई देती है, मतलब उस पे इफेक्टिवनेस दिखाई देता है। तो हीट रेट पे डिपेंड करता है वो कैश मेमोरी की इफेक्टिवनेस। यस, दैट इज करेक्ट। सो 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चीजें आपको देखनी है। देखिए ये सब चीजें बहुत इजी हैं। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजें एज यूजुअल है। मैं जब भी कभी पढ़ाता हूं कोशिश करता हूं कि आई कैन रिलेट दोज थिंग्स टू योर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। तो ये आपका जो था आज का क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा सेशन है। इन सेशन को देखिए एंड लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना सबसे पहले जरूरी है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बार बार आपके वीडियोज को बनाएंगे, बहुत सारे वीडियोज बनाएंगे। ध्यान रहे, कोशिश कीजिए कि हर वीडियोज को देखें। रीजन है, ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी कर रहे हैं ना पूरी तन्मयता से करें, पूरी डेडिकेशन से करें। अगर नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ध्यान रहे 11 सितंबर 10 बजे दिन में आप सब लोग आइए और ज्वाइन कीजिए सनराइज क्लासेस को फॉर योर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। आपको मैं बतला दूं कि अगर आपको कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 8227056819। आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। जो क्लासेस होती है मोस्टली इंग्लिश में होती है, बट समटाइम्स इफ इट विल बी नेसेसरी वी विल टॉक टू यू इन हिंदी एज वेल। बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आती तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करता हूँ। सो अगर किसी को लगता है कि सर फंक्शन को फलन कहते हैं तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। क्लियर, घबराना नहीं है। सो दैट मीन्स आप अगर चाहें, देखिए एक ऑनलाइन सेशन चल रही है जिसमें इंग्लिश ओनली सेशन होगी। जो इंग्लिश ओनली वाले हैं वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी मोस्टली सेशन इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो थॉरोली इंग्लिश जानते हैं, दे डोंट इवन नो द हिंदी। सो फॉर देम द सेशन इज ऑलरेडी गोइंग इन इंग्लिश। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी भी पता है और इंग्लिश भी पता है, एंड सम ऑफ दोज आर द स्टूडेंट्स हु आर अंडरस्टैंडिंग हिंदी मोस्टली, तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है बिकॉज दे हैव टू अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। टेस्ट भी ऑफलाइन की स्टार्ट हो गई है एंड आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए एज फास्ट एज पॉसिबल। क्लियर, तो चलिए आप लोग मिलिए। हाँ ध्यान रहे, आप चाहें तो वेबसाइट भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे आप हमारे बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं
www.sunriseclasses.com। ठीक है, इस साल अपने यहां से लगभग 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, टोटल बोल रहा हूं, मतलब सनराइज क्लासेस से आईएसएस में 7 बच्चों का हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन अभी फाइनल होना बाकी है। और जो आरबीआई डीएसआईएम है वहां पे 8 स्टूडेंट का हुआ है जो सेकेंड फेज क्रॉस किए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पूछ रहे थे इंक्वायरी पे कि सर इंटरव्यू कब होगा स्टार्ट। तो इंटरव्यू होगा, कोशिश करूंगा ऑनलाइन ही लूं, सो दैट कि आप घर बैठे दे सकते हैं एंड एक बेहतरीन तरीके से होगा। और घबराइए नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी और ये मेरा वादा है। तो आपसे प्रॉमिस है कि जो भी इंटरव्यू सेशन लूंगा उसकी फीस नहीं लूंगा। आप तैयार कीजिए, रेडी होइए एंड गिव योर बेस्ट टू द एग्जाम। मेरी फीस होगी आपका रिजल्ट। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।